कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी से पूछ लिया जाए कि शिक्षा व्यवस्था पर क्या हाल है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या नीति है, और तो और बेरोजगारी पर अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए कि भाई बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, तो बीजेपी जो है, बीजेपी के नेता जो है वो तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तमाम तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उनमें देखा होगा। लेकिन अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत खुद ही शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तब जब शिक्षा अच्छी थी तब बेरोजगारी नहीं थी, कोई जाति का भेदभाव भी नहीं था, लेकिन अब शिक्षा जो है वो महंगी होती जा रही है, जिससे लोग शिक्षा लेने से पिछड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार शिक्षा और बेरोजगार स्वास्थ्य सेवा और उसकी व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरता आया है। लेकिन अब तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत खुद ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले देखिए TV9 का ये ट्वीट, देखिए वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है, अंग्रेजों के आने से पहले देश में 70% लोग पढ़े लिखे थे। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उठाए सवाल। आप खुद भी सुनिए कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 70% लोग जो हैं वो शिक्षित थे देश में, लेकिन अंग्रेज आए और अपनी योजना यहां पर लेकर आए। 70% शिक्षित लोग वहां ले गए और 17% शिक्षित जो है यहां छोड़ गए। सुनिए कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी। तो सुना आपने, शिक्षा व्यवस्था पर बात की जा रही है, शिक्षा को लेकर बहस की जा रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं से अगर पूछ लिया जाए तो उनके चेहरे का रंग जो है वो उड़ जाता है और अलग अलग तरीके के जवाब आपको सुनने को मिलते हैं। इसी के साथ मोहन भागवत का ये दूसरी बाइट सुनिए, दूसरा बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो थी वो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि लोग शिक्षित थे, लोग अपने लिए कोई ना कोई काम जो है वो ढूंढ लेते थे, जीवन जीने का तरीका ढूंढ लेते थे। लेकिन अब बेरोजगारी लगभग बढ़ती जा रही है और उस वक्त कह रहे हैं कि वो तब बेरोजगारी नहीं थी। सुनिए। और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे, बेरोजगारी लगभग नहीं। तो सुना आपने, मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जनसत्ता की खबर देखिए, खबर में लिखा है, ब्रिटिश शासन से पहले 70% आबादी शिक्षित थी। एजुकेशन सिस्टम का जिक्र कर अंग्रेजों पर भड़के आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आगे खबर में लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रोजगार और शिक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा, ब्रिटिश शासन से पहले भारत की 70 से 80% आबादी जो थी वो शिक्षित थी, जैसा कि आपने उसमें वीडियो में सुना, और तब जातियों के बीच कोई भेदभाव ही नहीं था। मोहन भागवत इंदिरा करनाल मार्ग पर आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर परिसर में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने यहां पर यह भी कहा कि उस समय जाति रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या भेदभाव है। किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो तनाव पैदा करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से लगातार जो है भेदभाव जो है किया जाता है। इसी के साथ आगे लिखा है, मोहन भागवत ने आगे कहा कि जाति और रंग के आधार पर ब्रिटिश शासन से पहले कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने यहाँ इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली लागू की थी और इसने देश की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने केवल रोजगार के लिए बल्कि ज्ञान का भी माध्यम थी। शिक्षा सस्ती और सभी के लिए सुलभ थी, इसलिए समाज ने शिक्षा का सारा खर्च उठाया और इस शिक्षा से निकले विद्वानों, कलाकारों, कारीगरों को पूरी तरह दुनिया में पहचान मिली। इसी के साथ मोहन भागवत आगे क्या कहते हैं वो चौंकाने वाला है, क्योंकि मोहन भागवत यहां पर कहते हैं कि आजकल हमारे देश में स्थिति यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुलभ करने के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। और ये इशारा किसकी तरफ है आप सभी जानते हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सत्ता में है, बहुमत से है, और उसके बावजूद
सवाल जो है वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार चला रही है और बीजेपी के शासन में बेरोजगारी जो है वो 70 साल से ज्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। और शिक्षा व्यवस्था का हाल आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार ध्वस्त हो रही है। उसी को लेकर मोहन भागवत यहां पर कह रहे हैं कि आजकल हमारे देश में स्थिति यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें महंगी और दुर्लभ हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है और शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुंचे ये जरूरी भी है। लगातार जो छात्र हैं वो भी फीस वृद्धि को लेकर, जो शिक्षा महंगी हो रही है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और उसी पर मोहन भागवत ने भी कहा है कि शिक्षा जो है वो महंगी हो रही है और बीजेपी के राज्य में महंगाई कितनी बढ़ गई है ये बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर जो 500 रुपए में मिलता था उसकी जो कीमत है वो आज 1000 से 1100 रुपए हो गई है। तो यहाँ पर बीजेपी को लेकर ही इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि करेगा कौन? सत्ता में जो सरकार है वही करेगा। सत्ता में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ही शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार को लेकर कुछ कर सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक और बयान दिया था जो चर्चा में बन गया और कई लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। मोहन भागवत ने यह कहा था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे हिंदू ग्रंथों में जो हैं उलट पुलट कर दिए हैं, उसमें जो है बदलाव कर दिए हैं। और उसको लेकर कई तरह के लोग जो है वो मोहन भागवत पर निशाना भी साध रहे थे और लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। क्या बयान उन्होंने दिया था आपको बता दें। मोहन भागवत, आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत तथ्य जोड़े और उसके बाद लोग जो है वो मोहन भागवत से सवाल करने लगे। खबर में देखिए लिखा है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहले ग्रंथी इधर उधर हो गए और कुछ स्वार्थी लोग अपने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिए। मोहन भागवत के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के सवाल पूछने लगे। तो मोहन भागवत ने हिंदू ग्रंथों को लेकर भी एक बयान दिया था जो चर्चा में था, सुर्खियों में बना था, और उसके बाद वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदू ग्रंथों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, कई लोग इस पर कटाक्ष कर रहे थे, कई लोग इस पर चुटकी ले रहे थे, तंज कस रहे थे और उनको जो है ट्रोल भी कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। मोहन भागवत ने कहा था, हमारे यहाँ पहले ग्रंथ नहीं थे, हमारा धर्म मौखिक परंपरा से चलता आ रहा था, बाद में ग्रंथ इधर उधर हो गए और कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो गलत है। उन ग्रंथों परंपराओं के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा जरूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म चॉइस सिखाने वाला धर्म है। तो मोहन भागवत ने यह बयान दिया था, जिसके बाद कई तरह के लोग जो है इन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्हें जो है ट्रोल भी कर रहे थे। आप मोहन भागवत की शिक्षा प्रणाली पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, जो उन्होंने बयान दिया है और जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।